कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा अपना 11th ख़त्म कर दिया, अभी 12th में है और पूरा 11th का पोर्शन आपका कवर नहीं हो पाया। अब 12th में हो, अभी आपको टेंशन हो रही है, अभी 12th का मैनेज करें, 11th का मैनेज करें, तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, आप कैसे बैकलॉग्स कवर कर सकते हो, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज प्राची पांडे, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका रीज़न क्या हो सकता है कि 11th आपको पूरा कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है, जैसे हम 10th का एग्ज़ाम दिए होते हैं तो हमें लगता है अभी यार 11th है, 2-3 महीने अभी चिल करते हैं, अभी इतना पढ़ने की क्या नीड है, अभी तो 10th का एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये 2-3 महीने की जो चिलनेस होती है, इस वजह से हमारा पूरा 11th कब ख़त्म हो जाता है मस्ती में, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ। ठीक है, तो इसमें हमें पता भी नहीं चलता। इस वजह से हमारा पूरा 11th का पोर्शन पूरा हमारा छूट जाता है, जिससे हमें बाद में फिर सिर्फ रिग्रेट होता है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ाई तो की होती है बट उतनी सीरियसली नहीं ली होती, जिसकी वजह से उनका पूरा पोर्शन कवर नहीं होता, कुछ पोर्शन उनके बाकी रह जाते हैं। ओके, थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि जो बोर्ड्स पर, फॉर एग्जांपल कुछ ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने NCERT प्रेफर नहीं करी थी, जिनके बोर्ड में NCERT प्रेफर नहीं करी गई थी, वो उनको दिक्कत होती है कि उनको नीट के लिए तो NCERT पढ़नी है, तो इस वजह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो अब इनको करना क्या चाहिए। अब 12th में हो, 12th के भी आपके 1-2 महीने 3 महीने जा चुके हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, एनी आइडिया। ओके, मैं आपको बताती हूँ कि आपको अब करना क्या है। कि आप 12th में हो तो आपको जो 12th के सब्जेक्ट्स, 12th का सिलेबस जैसे चल रहा है, आपको अपने उस हिसाब से उसको चलाना है। बचा आपका 11th का, उसको आपको कब करना है। फॉर एग्जांपल आप 12th का आज कर रहे हो, आपको इतने 12th का आपका ये टारगेट है कि आज इतना करना है। उतना करने के बाद जो आपका टाइम बचता है उसमें आपको 11th का डेली एटलीस्ट 2 चैप्टर्स करने ही हैं। डेली आप 2 चैप्टर, सॉरी वीकली आप करोगे 3 या 4 चैप्टर्स, डेली आप 1 चैप्टर भी करो तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में, आपका स्पोर्ट्स पीरियड है, लाइब्रेरी पीरियड है, ऐसे जो आपको टाइम मिल रहा है ना, समझ रहे हो, मतलब जहाँ भी आप टाइम निकाल सकते हो वहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। और वीकली आप अगर 3-4 चैप्टर्स कवर कर लिए ना 11th के इन छोटे छोटे मतलब टाइम में, उसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, MCQ PYQs आप सॉल्व करो। उसके बाद भी आपको समझ आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट रह रहा है, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, किस कॉन्सेप्ट पे आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये आपका धीरे धीरे मैनेज होगा। सबसे अच्छा टाइम होता है आपके हॉलीडेज़, जो फेस्टिवल के हॉलीडेज़ मिलते हैं स्कूल के, तो आपका वो स्कूल का टाइम बचा, जो जितना आप स्कूल में टाइम अपना देते हो वो आपका टाइम बचा, उसमें आप 11th का करो। ठीक है, 12th का तो आप कर ही रहे हो अपने इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में। ठीक है, तो ये जो आपके हॉलीडेज़ वाले हैं, उसके बाद सबसे अच्छा टाइम आपको मिलता है जो समर वेकेशन होता है आपका 2 मंथ्स, उसमें आप इजीली अपने कवर कर सकते हो, जिसमें आप अपने 12th भी मैनेज करोगे, 11th भी मैनेज करोगे। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना कि ये कभी कभी ऐसे होता है स्कूल में, जब आपका एग्ज़ाम आने लगता है, बोर्ड्स आने लगेंगे, अगर बोर्ड्स आपके आ गए तो उस टाइम आपके फाइल्स, असाइनमेंट्स, जर्नल्स, इन सब में ही आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ तो चला ही जाता है। ठीक है, तो आप उस टाइम सोचोगे कि उस टाइम मैं बैकलॉग कवर करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है यार। आप उस टाइम असाइनमेंट्स, फाइल्स, बोर्ड्स के एग्ज़ाम, उस टाइम आपकी प्रायोरिटी क्या होती है, बोर्ड्स। ठीक है, देखिए अगर आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो आपको देना है, उससे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है कि बोर्ड में आपको पास होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ फेल हो जाते हो तो आप आगे के एग्ज़ाम्स भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको ऐसे बैकलॉग, आपके जितनी भी हॉलीडे, जो भी टाइम मिल रहा है स्कूल के, जो भी आपके फ्री पीरियड्स मिल रहे हैं, प्रॉक्सी पीरियड्स ऐसे मिल रहे हैं, उसमें आपको अपना 11th का कवर करना है। ओके, उसमें आप नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक दिन में एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट भी डेली क्लियर करते हो ना, तो आपका 12th के साथ साथ 11th मैनेज हो जाता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। बट अब आप सोचोगे कि 11th नहीं हुआ, इस फ्रस्ट्रेशन में आप सिर्फ 12th कर रहे हो, सिर्फ 12th कर रहे हो, तो वो 11th का पोर्शन ना लास्ट तक रह जाता है। और 12th के इनफैक्ट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जबकि 11th का हमारा क्लियर नहीं होता, तो वो 12th का भी समझ में नहीं आता है। इस वजह से आपको 11th का क्लियर करना मस्ट है। ठीक है, तो आप 12th का कर रहे हो, साथ साथ अपना 11th का मैनेज करते चलो, उसके बिना आपका कुछ नहीं होना है। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी एक दिन बना लो जिसमें आपको 11th के आपके PYQ सॉल्व करने को, ऐसे कुछ ऐसे बचे हुए कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, जो बायो के एग्जाम्पल्स, कुछ भी ऐसे लर्न करते चलो। ठीक है, जैसे आपको बैकलॉग भी नहीं रहेगा और 11th 12th साथ साथ मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने 11th 12th दोनों एक साथ कवर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।